Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. But today we are going to study about one activity that is the 6.1. और इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना. We want to show that during the chemical change new substances are formed. आपको पता है हर एक्टिविटी का एक एम होता है. इसमें हमें क्या करना है, टू शो दैट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज. ड्यूरिंग केमिकल चेंज. ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया, पहले ध्यान से सुनना हर चीज को. फर्स्ट वी विल टेक ए बीकर. हमने एक बीकर ले लिया और हाफ फिल इट विद वाटर. ओके. नाउ and dissolve a few crystal of copper sulfate in it. Please remember this is beaker. This is water quantity. Or add a few crystal of copper sulfate. Crystals of CuSO4 फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का. दैट इज द कॉपर सल्फेट. ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको. अब आगे सुनिए आप क्या करा. ड्रॉप द नेल. उसके बाद हमने क्या करा, इसको एक दूसरा बीकर ले लिया हमने और उसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, एक लोहे की कील ले ली, उसको आयरन नेल बोलते हैं, और उसको इसके अंदर बीकर के अंदर जिसमें वाटर रखा है उसके अंदर डाल दिया. इधर जो आपका, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सेम वापस वही कंडीशन होगी. ये बीकर, देन आफ्टर वाटर, that is iron nail. Okay. then इसके बाद इसके अंदर हमने देखा कि क्या हुआ. बीकर and wait for some time. what color change you observe? कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर. इस वाले केस में तो कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो गया और पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, दैट इज ब्लू. उसमें से ऑन ड्रॉपिंग द आयरन नेल इन द ब्लू सॉल्यूशन. अब इसमें से हम जब इस आयरन नेल को निकाल करके इसके अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर का जो आयरन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, मतलब ये पूरा ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर चेंज टू ग्रीन. हमने देखा सबसे पहले क्या था अपने पास, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 और आयरन नेल का मतलब Fe हो गया ना. यहाँ पर कॉपर सल्फेट है तो कलर कैसा होगा, ब्लू. लेकिन जब आपने उसको इससे रिएक्ट करा दिया तो यहाँ FeSO4 बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, दैट इज द ग्रीन. यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लू कलर होगा. यहाँ पर क्या हो गया, ये आयरन नेल. इतनी बात समझ में आ गई. और इधर क्या हो गया आपके पास में, दैट इज कॉपर. ये रिएक्शन होती है इसके अंदर. कॉपर जो होगी इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन. ओके. तो ये इस तरह का चेंजेस होगा, दैट इज द कॉपर सल्फेट. और ये आयरन हो गया आपके पास.
FeSO4 इट इज आयरन सल्फेट होगा, आयरन सल्फेट। तो कहने का मतलब सुनना, जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डाल दिया तो वहां पर एक केमिकल चेंज हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई आयरन नेल के ऊपर, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ये आयरन सल्फेट बन गया और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। इसका मतलब ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सुनना, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमेशा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। इसमें देखो, और वो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं, मेडिसिन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं। इनमें ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स या सिंपल केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। अपन ने एक बात पढ़ी थी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें भी क्या होता है, बेस और एसिड का आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड। उसके बाद एक बात और बता दें हम, you know that oxygen is available in the atmosphere। और इसके बाद सुनना, one of interesting reaction take place in the atmosphere is the breaking down of ozone into oxygen। अपने एटमॉस्फेयर में ओजोनोस्फीयर होता है, उसमें ओजोन गैस होती है, फॉर्मूला होता है O3। और उसके बाद ये जो ओजोन है, इसके ऊपर जब सन से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जब गिरती हैं तो ये ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2O3 जो होगा ना, वो 3O2 में चेंज हो जाएगा। दिस इज ओजोन, ओके, और दिस इज ऑक्सीजन। तो इस तरह से इसमें कन्वर्जन चलता रहता है। ये सारा भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, मतलब कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में। केमिकल चेंजेस आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो सारी बात बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं उस बारे में देखिए आप। दैट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम ही होते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आप क्या देखेंगे, इट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा। सेकेंड नंबर होगा, न्यू सब्सटेंस with different properties are formed। New substance is formed। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, it is a permanent change। It is permanent irreversible change। इरिवर्सिबल चेंज मतलब एक बार जो हो गया ना वो वापस बैक में नहीं जाएगा, जैसे कि फिजिकल चेंजेस में होता था। और लास्ट नंबर देखना बेटा, इट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब और इवोल्व। A large amount of heat is या तो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब और इवोल्व या उसमें से निकलेगी। ये सारे फीचर्स होते हैं बेटा इसमें केमिकल चेंजेस के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखना, यहां तक की बात समझ में आ गई। डोंट वरी, योर राइटिंग मटेरियल डायरेक्टली वी सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज
और इन द वीडियोस ओनली स्टडी मैटर इज देयर। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप सभी जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। और इसमें क्या होता है सुनो, पहले हमने पढ़ रखा है कि दो कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जब आयरन आर्टिकल में ये दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल हो जाती है काफी लंबे टाइम के लिए, तो उसमें हम बोलेंगे दैट इज द रस्टिंग में बी पॉसिबल। आपने देखा होगा आयरन आर्टिकल के ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर जैसा कुछ होता है, उसमें मेटल धीरे 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 डैमेज होता जाता है। देखना होता क्या है, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम आपके पास यहाँ पर, Fe मींस होता है आयरन और O2 मींस ऑक्सीजन और H2O मींस मॉइस्चर और वाटर। देन व्हाट वी आर गेटिंग, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब ध्यान से सुनना, Fe को क्या नाम दिया हमने, आयरन। इसका हो गया आपके पास ऑक्सीजन और ये होगा आपके पास वाटर या मॉइस्चर जिसको आप बोलते हैं, और ये क्या होगा आपके पास आयरन ऑक्साइड जिसको रस्ट बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड इन ब्रैकेट दैट इज रस्ट। ये केमिकल रिएक्शन होती है और आपको पता है रस्टिंग की वजह से जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे लॉस होते जाते हैं। और थोड़ा सा अपन लार्ज स्केल पर देखें तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, शिप इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, इन सब में बहुत सारे नुकसान होता है इससे। अब हमारे सामने क्या है, देखो बहुत सारी चीजें हैं कि इसको रोका कैसे जाए या कम कैसे किया जाए। उससे पहले देखना, हम इन दोनों कंडीशन को में से एक को हटा दें, हम या तो ऑक्सीजन नहीं मिले या मॉइस्चर नहीं मिले तब रस्टिंग नहीं होगा। सो आयरन आर्टिकल शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग विद द एयर और वाटर और बोथ। मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि ऑक्सीजन नहीं मिले, मॉइस्चर नहीं मिले या दोनों नहीं मिले तो रस्टिंग नहीं होगी। उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ तरीके हैं हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रस्टिंग के लिए। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है दैट इज बाय पेंटिंग। आपको पता है हम जो भी अपने घरों में आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वार्निश वगैरह पेंट कर देते हैं, कुछ ऑयल ग्रीस वगैरह कुछ लगा देते हैं एट द रेगुलर इंटरवल, या फिर उसमें हम क्या करते हैं बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। इतनी बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है हम बता रहे, सुनना ध्यान से। The best method to carry out the process of galvanization, आपके पास जो भी आयरन आर्टिकल्स है उसके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस का नेम होता है गैल्वेनाइजेशन। और उसके बाद सुनो, मेटल क्रोमियम कैन आल्सो बी डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब अगर आपको रस्टिंग रोकनी है तो आपके पास जो आयरन है ना उसकी रिएक्शन या तो आप जिंक से करवा दें, ये तो कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, या आप उसके ऊपर एक लेयर क्रोमियम की चढ़ा दीजिए, उससे भी क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बात हम आपको बता रहे हैं, रस्टिंग सी कोस्ट वाले एरिया में ज्यादा होगी।
वहां पर जो भी शिप बोट्स वगैरह होती हैं, स्टीमर्स जो होते हैं, उनकी मेटल बॉडी में रस्टिंग ज्यादा होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे साल्ट डिसोल्व होते हैं, सॉल्ट डिसोल्व होते हैं। और द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर व्हेन salt are dissolved in water. Due to this region, ships suffer a lot of damage. हर साल में बहुत सारे शिप्स और बोट्स जो होती हैं उनका मेटल पोर्शन रस्टिंग की वजह से खराब हो जाता है। टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लेस भी करते हैं लेकिन मेंटेनेंस काफी कॉस्टली पड़ता है बेटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक तरीका ये भी है कि हम उसके साथ में कोई एलॉय को मिक्स कर दें और इसमें आयरन या उसके साथ में कुछ क्रोमियम, निकल, मैग्नीज या कोई नॉन मेटल हम मिक्स कर दें। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील। अपन बहुत सारे स्टील आर्टिकल्स यूज करते हैं, उसमें रस्टिंग नहीं होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है गैल्वेनाइजेशन इज कैरीड आउट बाय द केमिकल प्रोसेस, देन वी से व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। 1 minute please। और thank you very much, and last we will study in the next video, that is the crystallization. Up to this is enough, or writing work we send you directly to the WhatsApp group. Thank you very much.